जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक पुत्र प्राप्ति का बहुत ही साधारण सा उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगा। उसको किस प्रकार करना चाहिए और उसकी विधि क्या है, वह संपूर्ण जानकारी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। बस एक आपको मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र का जाप किस प्रकार से करना है, इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको पीले ही वस्त्र पहनने हैं और पीला ही भोजन करना है। पीला भोजन, जब आप भोजन किसी भी प्रकार का आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला ग्रास पीला ही होना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण आप दोनों पति पत्नी करें, जिसके करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और इसमें पहले 30 दिन आपको प्रतिदिन जब भी आप खाना खाने बैठे तो पहला ग्रास पीला भोजन होना चाहिए। और दूसरे महीने में 30 दिन लगातार आप पीली चीज का दान अवश्य करें। चाहे आप एक केले का ही दान करें, आपको यह दान करना चाहिए, जिसके करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह उपाय कैसा है और कौन सा वो उसका मंत्र है, वह सब विधि हम आपको बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो सबसे पहले आपको बाजार से एक तांबे के पत्र पर संतान गोपाल यंत्र लेकर के आना है। उसकी प्रतिदिन विधिवत आपको पूजा करनी है। और जब आप पूजा करो तो आप दोनों को सारे पीले वस्त्र पहन करके पूजा करनी है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पति पत्नी को एक साथ बैठ करके पीले वस्त्र धारण करके, गुप्तांग वाले भी पीले वस्त्र होने चाहिए, इन सभी को पहन करके आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र हम आपको बता रहे हैं और हमारे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप कॉपी या पेंसिल लेकर के उस पर आप लिख सकते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेवा जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणम गता क्लीम ओम। इस मंत्र का आपको लगातार 90 दिन जाप करना है। प्रतिरोज आप 1 घंटे या आधा घंटे इस मंत्र का जाप दोनों पति पत्नी मिलकर के करना है और यह 90 दिन में आपको पूर्ण करना है। 90 दिन पश्चात होने के बाद में आपको दशांश इसका हवन करवाना है। आप किसी योग्य पंडित जी को बुलाइए और उनसे दशांश यानी 12,500 मंत्रों का आप घी और पीली चीज और गुड़ इत्यादि इनसे आप हवन करें, जिसमें गाय का घी होना अनिवार्य है। गाय के घी से आप आहुति लगाएं। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको पुत्र संतान की प्राप्ति 100 नहीं 101% नहीं 1000% आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। परंतु ध्यान रहे, जिस समय स्त्री का ऋतुस्राव आए उस समय स्त्री को यह जप बिल्कुल नहीं करना है। पुरुष के लगातार 90 दिन हो जाएंगे, लेकिन स्त्री के इसमें 111 दिन लगेंगे, क्योंकि 7 दिन तक वह मंत्र का जप नहीं कर सकती है जिस समय ऋतुस्राव आता है। तो उससे आगे आप कर सकते हैं। इस समय केवल पति ही इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेवा जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाम हम शरणम गता। यदि आप इस विधि से इस प्रकार से आप इसका
मंत्र का उच्चारण करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति 1001% होगी। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों, आज हमने आपको पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, चाहे कुंडली में आपका योग बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, चाहे आपका जो पंचम भाव है, जो ग्रह हैं वह आपका खराब बैठा हो, जो पंचम भाव का स्वामी है, पुत्र का दाता यानी गुरु किसी भी कारणवश पीड़ित हो रहा हो, यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो और इस विधि से करते हो तो आपको अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, मंत्र पूरा होने के पश्चात में आपको 12,500 मंत्रों का आहुति करनी चाहिए। किसी योग्य पंडित जी को बुला करके 12,500 मंत्रों की आप आहुति कमल गट्टे और पीले पुष्पों के द्वारा आपको देनी चाहिए। इसके करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों, इसके पश्चात में जब आप भोग लगाएं तो आपको खीर का भोग लगाना है और खीर का प्रसाद आप दोनों पति पत्नी को ही खाना है। उसके पश्चात में आपको अपने जो शयन कक्ष है, जहां पर आप दोनों सोते हैं, उस कक्ष में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना है। कक्ष में गौमूत्र का छिड़काव करने के पश्चात आपको बाल कृष्ण नटखट की आपको अपने शयन कक्ष में एक फोटो लगानी है। और उसके पश्चात में जो विभूति हवन की बनी है उसे आप पति पत्नी दोनों प्रतिदिन प्रसाद के रूप में उसे लेते रहें। यह भी आपको लगातार 90 दिन लेनी है। चाहे गर्भ धारण हो चुका हो या नहीं हो चुका हो, तो यह आपको लेनी है। इस विधि से यदि आप इसका उपाय करते हैं जो हमने आपको बताया है, मंत्र हमारे नीचे लिखा हुआ आपके नजर आ जाएगा, उस मंत्र को आप याद कर सकते हैं। तो इस विधि से यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। यदि कुंडली में जो पंचम भाव का ग्रह है, जो हमारा पुत्रदायक स्वामी है, वह यदि किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा हो या किसी भी प्रकार से पाप ग्रह के साथ में हो या कोई दुख स्थान में बैठा हो, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जो इस मंत्र का आप इस विधि पूर्वक से इसका उच्चारण करेंगे और इसका जप करेंगे, तो दोस्तों, इसके करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आ रही हो, इस मंत्र के करने से आपको घर में पूर्ण रूप से बाल कृष्ण जैसा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक पुत्र प्राप्ति के लिए अमोक्ष उपाय बतलाया है, जो कि बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।